Here I am to worship, here I am to bow, here I am to say you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Oh, here I am to worship, here I am to bow, here I am to say, you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship, oh, here I am to bow, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, you're altogether altogether wonderful to me. Oh, here I am to worship, here I am to bow, here I am to sing. You're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. क्या आप खुश हैं कि आज यहां आए? चलिए एक साथ निकालते हैं भजन संहिता 112 और अपनी शिक्षा का अगला भाग देखते हैं। अपना दिल प्रभु के वचन पर स्थापित करना, भजन संहिता 112। चलिए मैं पहले 8 वचन पढ़ता हूं। यह की स्तुति करो। मैंने आपको बताया था कि यह हिब्रू शब्द हालेलुया से आता है। हालेलुया का अनुवाद प्रभु की स्तुति हो। किसी ने मुझसे पूछा कि आप हालेलुया गैंग के हैं? वो सोचते हैं कि हालेलुया अजीब शब्द है। जो लोग चिल्लाते हैं, कुछ विश्वासी हालेलुया विश्वासी हैं और वो सोचते हैं कि ये हालेलुया स्लोगन है। खैर, हालेलुया एक हिब्रू शब्द है, जैसे हमारी भाषा में शब्द हैं। इसका अर्थ है प्रभु की स्तुति। यही अनुवाद है इसका हमारी भाषा में। हालेलुया चिल्लाने में कुछ गलत नहीं है। चलिए सब मिलकर चिल्लाएं हालेलुया। आप तो बस कह रहे हैं प्रभु की स्तुति। आमीन। अब यह अर्थ बनाता है प्रभु की स्तुति। धन्य है वो व्यक्ति जो यहोवा का भय मानता है और उसकी आज्ञाओं में अति प्रसन्न रहता है। उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा। सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। उसके घर में धन संपत्ति रहती है और उसका धर्म सदा बना रहेगा। सीधे लोगों के लिए अंधकार के बीच में ज्योति उदय होती है। वो अनुग्रहकारी, दयावंत और धर्मी होता है। जो पुरुष अनुग्रह करता और उधार देता है, वो न्याय में अपने मुकदमे को जीतेगा। वो तो सदा तक अटल रहेगा। धर्मी का स्मरण सदा तक बना रहेगा। वो बुरे समाचार से नहीं डरता है। उसका हृदय यहोवा पर भरोसा रखने से स्थिर रहता। उसका हृदय संभला हुआ है, इसलिए वो न डरेगा, वरन अपने शत्रुओं पर दृष्टि करके संतुष्ट होगा। मैं चाहता हूं आप वचन 6 से 8 तक गौर करें। मैंने आपको बताया था कि भजन संहिता 112 सिद्ध पोइट्रेट है, या आप इसे प्रोफाइल शॉट कह सकते हैं। हर एक विश्वासी का, चाहे आप कोई भी क्यों ना हो, यह सिद्ध चित्र है। शायद आप महसूस करें कि आप बिल्कुल वैसे नहीं हैं जैसे यहां बताया गया है। खैर, कई बार हम वैसे नहीं दिखते जैसे प्रोफाइल में दिखते हैं या पोर्ट्रेट में दिखते हैं जो स्टूडियो में निकाला है। फोटो निकालने से पहले हमने शेव की थी, कंघी किए थे, बेस्ट कपड़े पहने थे, हम वहां गए थे और फिर बहुत एडजस्टमेंट किए थे और बहुत अच्छे दिखने की कोशिश की थी, जितना हो सके उतना। और फिर हम फोटो लेते हैं जिसमें सबसे अच्छा दिखना चाहते हैं। हम अच्छा दिखना चाहते हैं। अब भजन संहिता 112 बेस्ट तस्वीर है। ये बेस्ट फोटो है। मैं ये जानता हूं कि हम कई बार ऐसे नहीं दिखते हैं, लेकिन ये बेस्ट तस्वीर है। परमेश्वर के पास में केवल यही है। अगर हम स्वर्ग में जाकर परमेश्वर के दिल को देखें और देखें कि उसके पास कौन सी तस्वीर है, तो वो कहेगा, क्या तुमने भजन 112 नहीं पढ़ा? यही तस्वीर मेरे पास तुम्हारे लिए है। यही तस्वीर है। प्रभु आपके बारे में ऐसा ही सोचता है और आप भी उसके बारे में सोचने लगे। और इस तस्वीर के बारे में मैंने आपको बताया वचन 6 से 8 में देखे कि वो निश्चय नहीं हिलेगा। यह अद्भुत तस्वीर है। सब लोग कहे अवश्य ही, मैं नहीं हिलूंगा। परमेश्वर के पास यही तस्वीर है।
अब कई बार विश्वासी हिल जाते हैं, उनमें समस्या होती है, वो महसूस करते कि सब हिल गया है, मैं डगमगा रहा हूं। खैर, परमेश्वर चाहता है कि आप ऐसी स्थिति में हो जहां आप कभी ना हिलाए जाएं। यही तो परमेश्वर की इच्छा और उसका दिल है। प्रभु आपको इस दशा में देखना चाहता है ताकि आप कभी ना हिलाए जाएं। यह कहता है धर्मी को सदा स्मरण रखा जाएगा। खैर, लोगों के द्वारा नहीं। मैं निश्चित जानता हूं कि हमारे जाने के बाद बहुत से लोग हमें भूल जाएंगे। एक बार जो कहते हैं कि हमेशा मैं तुम्हें याद रखूंगा, शायद वही दूसरों से जल्दी आपको भूल जाएं, क्योंकि लोग भूलने वाले प्राणी हैं। मनुष्य जीते और मरते हैं और जल्दी भूल जाते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि परमेश्वर सदा के लिए आपको याद रखता है। यह बता रहा है कि परमेश्वर हमें स्मरण रखता है। वो हमेशा हमें स्मरण करता है। वो हमेशा अपनी आंखों के सामने हमें रखता है, स्मरण रखता है, आपके मरने और चले जाने के बाद भी। इसलिए वो वापस आता है कि वो कब्र से शरीर को बाहर निकाले, ताकि वो आपको शरीर वापस दे सके और फिर आपको आत्मा, प्राण और शरीर में देख सके। वो अपनी प्रतिज्ञाएं नहीं भूलता। वो हमेशा उद्देश्य जानता है। वो हमें स्मरण करता है। आमीन। फिर ये कहता है कि वो बुरे समाचार से नहीं डरता। बुरी खबर यानी बुरी जानकारी। सच्चा विश्वासी प्रभु की दृष्टि में ये व्यक्ति बुरी खबर से नहीं डरता। नौकरी जाने की बुरी खबर, कॉन्ट्रैक्ट खोने की बुरी खबर, सेल्स खो देने की बुरी खबर, चाहे जो भी हो, फैक्ट्री बंद हो जाना, कंपनी बंद हो जाना, चाहे बुरी खबर कुछ भी क्यों ना हो, वो नहीं डरता। सब लोग कहें मैं नहीं डरता। खैर, अगर आप ऐसे नहीं हैं तो अभी भी हम इस पर काम कर रहे हैं। हम आपके दिल पर काम कर रहे हैं, जो आपको ऐसा व्यक्ति बना सके जो नहीं हिलेगा और जो नहीं डरेगा, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आप ऐसे हो जाएं। उसका दिल स्थिर है। सब लोग कहे मेरा दिल स्थिर है। ओ, अगर हम अपने दिल को स्थापित कर दे, प्रभु पर भरोसा करें, उसका दिल स्थिर है। हाँ, हम इसी के बारे में कह रहे हैं, अपने दिल को प्रभु वचन पर स्थापित करना। उसका दिल स्थापित है। किसमें स्थापित है? अवश्य ही प्रभु के वचन में। ये इस तरह से नहीं कहता, लेकिन यही उसका अर्थ है। उसका दिल स्थापित है। पिछले वचन में यही कहा गया, प्रभु पर भरोसा रखता है, वचन पर भरोसा रखता है, उसका दिल स्थापित है। वो नहीं डरता। ये फिर कहता है वो नहीं डरता जब तक अपने शत्रुओं का नाश होते न देखें। जब तक वो न देखे कि जो भी उसके विरुद्ध में उठते हैं वो नीचे गिरकर शर्मिंदा हुए हैं। इसका अर्थ है कि वो अपने जीवन में जिन युद्धों में से होकर जा रहा है, उनमें से हर एक पर विजय पाएगा। कितना अद्भुत चित्र है। जैसे मैंने इसे पढ़ा, मैंने कहा मेरे प्रभु, मैं ऐसे ही होना चाहता हूं। मैं निडर होना चाहता हूं, हियाव रखना चाहता हूं। चाहता हूं कि प्रभु हमेशा मुझे स्मरण करे। ये चिंता नहीं कि मुझे कौन स्मरण करेगा, परमेश्वर मुझे हमेशा स्मरण करता है। ये मेरे लिए काफी है। ये बड़ी बात है। मैं उस पर भरोसा रखूंगा और इसलिए मेरा दिल स्थिर है। मैं किसी बुरी खबर से नहीं डरूंगा। बुरी खबर आएगी और जाएगी, उसका वचन कभी नहीं टलेगा। उसका वचन और प्रतिज्ञा हमेशा सच्ची है। मेरा दिल स्थापित है और मैं नहीं डरूंगा जब तक अपने सारे शत्रु और परेशानी को खत्म होते हुए न देखूं, और मैं पूरी तरह से हर चीज पर विजयी हो जाऊंगा। यह सिद्ध तस्वीर है। हम सब किसी तरह से परेशानी में से जाते हैं, मुश्किलें और बहुत सी चीजों का सामना करते हैं हमारे जीवन के बहुत से क्षेत्रों में, और हम सीख रहे हैं कि कैसे अपने दिल को ऐसी जगह हम बना दे जहां ये परमेश्वर के वचन को थामे रहे और हमेशा परेशानी और मुश्किलों में से जाते समय स्थिर रहे और अंत में युद्ध जीत ले और हर परिस्थिति पर विजयी हो जाएं। आमीन। अब इसे करने के लिए आप सच में अपना दिल कैसे स्थापित करते हैं? आप अपना दिल प्रभु के वचन में कैसे स्थापित करते हैं? जब आप अपना दिल प्रभु के वचन में स्थापित करेंगे तो ऐसे होगा, निडर होगे। आपका दिल सच में कभी कभी नहीं हिलेगा। ऐसा दिल जो नहीं हिलता केवल प्रभु के वचन में स्थापित होने पर। अब आप अपना दिल कैसे प्रभु के वचन में स्थापित करते हैं? आप प्रभु के वचन के कुछ सत्य लेते हैं और उसे अपने दिल में रखते हैं, वहां पर रखते हैं, निश्चित करते हैं कि वो वहीं पर रहे, निश्चित करते कि बीज भीतर जाए, आप उसे पानी डालते हैं, निश्चित करते कि परिणाम लेकर आए। आपको काम करना है कि वचन अपने दिल में डाल दें। इसे एक कान से लेकर दूसरे कान से नहीं निकालना है, जो कि अक्सर होता है, लेकिन इसे अपने दिल में लेना, इस पर गंभीरता से सोचना और इसे अपने दिल में रखना और निश्चित करना कि ये वहीं रहता है
ताकि आपके दिल में वचन स्थापित हो जाए। जानते हैं, बहुत से लोग डर में स्थापित होते हैं। आज बहुत से लोग चिंता में स्थापित होते हैं, यानी जिस पल वो बुरी खबर सुनते हैं वो डर जाते हैं। बुरी खबर सुनने से पहले ही डर जाते हैं, कुछ भी होने से पहले डर जाते हैं। उनका दिल हिल जाता है, उनका दिल कमजोर है। वो प्रार्थना के लिए जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, आशा करते हैं कि प्रचारक इसे ठीक करेंगे, पास्टर ठीक करेंगे, या किसी और के पास जिसमें सामर्थ्य हो ठीक करेंगे। लेकिन परमेश्वर ने हमें उसे सही करने के लिए निश्चित मार्ग दिया है, और वो है कि हमारा दिल परमेश्वर के वचन में स्थापित करे, हमारा दिल प्रभु वचन में स्थापित करे, ताकि हम कभी न डरेंगे और कभी नहीं हिलेंगे। हमें कुछ सत्य को लेकर हमारे दिल में रखना होगा। मैं कुछ खास सत्य बताऊंगा। हम बहुत से सत्य देखेंगे जो हमें अपने दिल में रखने चाहिए और अपना दिल उस पर स्थापित करना है। लेकिन हम पिछले हफ्ते से एक सत्य के बारे में देख रहे हैं, और वो सत्य है कि हम नई सृष्टि हैं। हम नई सृष्टि हैं। मेरे साथ निकाले दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 5। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 5। चलिए वचन 16 से पढ़ता हूं। सो अब से हम किसी को शरीर के अनुसार नहीं समझेंगे। मैंने आपको समझाया है कि यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। पौलुस कहता है कि अब से सब लोग कहे अब से। इसका अर्थ है कि एक उद्धार पाए विश्वासी से वो कहता है कि अब से हम एक काम करेंगे। हम लोगों को शरीर के अनुसार नहीं जानेंगे। हम नहीं जानेंगे, उन्हें नहीं पहचानेंगे। हम किसी को भी शरीर के अनुसार नहीं जानेंगे। इसका क्या अर्थ है? हम लोगों को नहीं जानेंगे, पहचानेंगे या लोगों का ज्ञान रखेंगे केवल हम बाहरी रूप से जो देखते हैं उससे। हम वो नहीं देखेंगे जो हम पहले देखते आए हैं और पहले से लोगों को देखते रहे हैं। हम लोगों को कैसे देखते हैं कि वो लंबे, नाटे, मोटे, पतले, जानते हैं, इस तरह हम लोगों को देखते हैं। हम उन्हें असफल, सफल देखते हैं। हम उन्हें देखते हैं कि वह अच्छे, बुरे, जानते हैं, और बदसूरत हैं। ये सब, यानी हम लोगों को बहुत तरह से देखते हैं। ये सब शरीर के अनुसार हमारा मूल्यांकन है। इसका अर्थ है शरीर यानी उसके शरीर में ही देखना नहीं है, लेकिन इसका अर्थ है इसमें और भी बहुत कुछ होता है। किसी को शरीर के अनुसार जानने का अर्थ है कि आप उसे 5 ज्ञानेंद्रियों से जानते हैं। आप जो देखते हैं, सुनते, आपने मेरे बारे में सुना, मुझे देखा, मुझे छुआ, और जानते हैं, इस तरह से देखना, सुनना, स्वाद लेना, स्पर्श करना, और इस तरह से। अब केवल 5 ज्ञानेंद्रियों द्वारा किसी को 5 ज्ञानेंद्रियों द्वारा जानना, इसके बारे में कहता है हम लोगों को ऐसे ही जानते हैं। वो कहता है अब से आगे हम ऐसा नहीं करेंगे। हम किसी को इस तरह नहीं जानेंगे। क्यों? वो कहता है उद्धार पाने के बाद लोगों को वैसे नहीं देखना चाहिए जैसे तुम हमेशा देखते आए हो। उन्हें अलग तरह से देखना है। वो कहता है वचन 16 में, वचन के बीच में कहता है हालांकि हमने मसीह को शरीर के अनुसार जाना है। इसका अर्थ है कि यीशु के चेले उसे शरीर के अनुसार जानते थे। बहुत से लोगों ने यीशु को देखा, उसे छुआ, यीशु के साथ रहे, उसे व्यक्तिगत रूप में देखा था। जानते हैं वो कितना लंबा है और कितना नाटा है या कितना मोटा है। लेकिन सच बात तो यह है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने यीशु को व्यक्तिगत रूप में देखा या नहीं। क्या ये सच में मायने रखता है? अगर किसी ने यीशु को दर्शन में देखा है तो लोग तुरंत जाकर उन्हें पकड़ते हैं, चर्च में प्रचार करने लगाते हैं, बताते हैं कि उन्होंने क्या देखा। उसकी दाढ़ी कितनी लंबी थी, वो मोटा था या पतला था, काला या गोरा था, वो नाटा या लंबा था। जानते हैं ये सारी चीजें लोगों के लिए मायने रखती है, लेकिन सच में मायने नहीं रखती, क्योंकि विश्वास वो कैसे दिखता है उससे नहीं आता, लेकिन विश्वास सुनने और प्रभु के वचन के सुनने से आता है। आप और विश्वास नहीं पाएंगे यीशु को देखने के द्वारा, ये देखने से नहीं कि वो कितना लंबा या नाटा, मोटा या पतला था या वो जो भी है, नहीं। उसे देखने से कोई विश्वास नहीं आएगा। अगर आज यीशु आपके सामने प्रकट भी हो जाएं और आप यीशु को देखें तो आपके पास ज्यादा विश्वास नहीं आएगा, क्योंकि शरीर के अनुसार उसे देखने से विश्वास नहीं आता है। विश्वास आता है उसकी और प्रभु के वचन से देखने से। उसे वचन से देखना सीखे, उसे प्रभु के वचन से देखना सीखे, ताकि आप प्रतिदिन उसे गहरा और गहरा और गहरा जाने, ताकि आप सच में उसे जाने, ताकि जब आप स्वर्ग में जाएंगे तो यीशु को नहीं ढूंढेंगे, आप जानेंगे कि यीशु कौन है। आप उसे जानेंगे। आमीन। आप उसे जानेंगे। उस व्यक्ति को जानते हैं तो उसे जानेंगे। आप उस व्यक्ति को शरीर के अनुसार जाने बिना वचन से जानेंगे। अब मैं
उसे वचन के अनुसार जानने के बारे में आपको कुछ बताऊंगा, लेकिन फिर यह कहता है, हालांकि हम मसीह को शरीर के अनुसार जानते हैं, लेकिन अब हम उससे ऐसे नहीं जानते, हम इस तरह से उसे नहीं जानते। वो कैसे दिखता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पौलुस कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कैसे दिखता है, मैंने उसे देखा या नहीं, उसे स्पर्श किया या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कहता है। तो क्या मायने रखता है? क्या मैं सच में उसे जानता हूं जैसे मुझे उसे जानना चाहिए? क्या मैं उसे जानता हूं आत्मा के अनुसार और वचन के अनुसार? ये सब कहने के बाद वो कहता है, इसलिए यदि कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई और सब कुछ नया हो गया है। इसलिए यानी जबकि अब हम उसे शरीर के अनुसार नहीं जानते हैं, मसीह को भी हम शरीर के अनुसार नहीं देखते हैं। अब मैं आपको बताऊं, यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। अगर आप वचन 16 नहीं पढ़ेंगे तो 17 नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि वचन 16 को पढ़े बिना आप 17 में जाएं तो ये वचन आपको परेशान करेगा और आप कहेंगे कि आप कैसे कह सकते कि मैं नई सृष्टि हूं, कैसे कह सकते कि पुरानी बातें बीत गई, आप कैसे कह सकते कि सब नया हो गया है? क्योंकि मुझे देखो, मेरा कद वही है, मेरा वजन वही है, और मैं पहले जैसे था वैसे ही हूं, मेरा शरीर और मेरा मन वैसे ही है, वैसे दिखता हूं, वही काम करता हूं, और कैसे कह सकते कि मैं नई सृष्टि हूं, पुरानी बातें बीत गई, सब नया हो गया है? खैर, ये आपके शरीर के बारे में नहीं कहता, ये आपके प्राण के बारे में नहीं कहता, ये जो कि आपका मन है, ये आपकी आत्मा के बारे में कहता है। आपकी आत्मा जिसके पास एक प्राण है यानी मन, और आप शरीर में रहते हैं। मैं आत्मा हूं, सैम एक आत्मा है। क्या आप सैम को आत्मा के अनुसार जानते हैं? हां, हम उसे नहीं जानते। आप आत्मा हैं, आप वो नहीं जो अभी मैं देखता हूं। आप इन आंखों के पीछे हैं, आप वहां कहीं बैठे हैं और मुझे इन दोनों आंखों से देख रहे हैं, इन खिड़कियों से जो आपके घर में है, जो कि आपका शरीर है। आप इस शरीर में रहते हुए मुझे देख रहे हैं। बाइबल यही सिखाती है व्यक्ति के बारे में। कई बार हम बहुत कुछ खो देते हैं क्योंकि हम उस व्यक्ति को केवल शरीर से जानते हैं। यह बहुत बुरा है। हमें उस व्यक्ति को जानना होगा। अगर हम उस व्यक्ति को जानते हैं तो उस व्यक्ति को जानेंगे जो शरीर में है। संबंध मजबूत होता है जब आप शरीर के भीतर के व्यक्ति को जानते हैं। अगर आप बस शरीर से शरीर का संबंध रखते हैं तो जब शरीर पुराना होगा तो संबंध खत्म होगा। शरीर कुछ अच्छा नहीं दिखता है तो संबंध भी कड़वा हो जाता है, क्योंकि शरीर अब आकर्षक नहीं रहा। आपको उस व्यक्ति को भीतर से जानना होगा। जब आप उस व्यक्ति को भीतर से जानेंगे तब उस व्यक्ति के साथ भीतर से संबंध होगा। आप उस व्यक्ति के साथ अपनी आत्मा में एक व्यक्ति के रूप में जुड़ जाएंगे। चाहे उस व्यक्ति के शरीर का सारा आकर्षण खत्म होने के बाद भी, चाहे शरीर बेकार हो जाए तो भी उस व्यक्ति से प्रेम रखेंगे, क्योंकि वो व्यक्ति शरीर नहीं है, लेकिन ये व्यक्ति तो उस शरीर में रहता है। यानी पौलुस कहता है कि यदि कोई मसीह में है, इसलिए बहुत जरूरी है। अगर आप वचन 16 को नहीं जानेंगे तो 17 को नहीं जानेंगे। इसलिए हम किसी मनुष्य को शरीर में नहीं जानते हैं। हम नहीं देखते कि लोग कैसे दिखते हैं। हम इस तरह से नहीं देखते, यानी कि दूसरे लोगों के जैसे हम 5 ज्ञानेंद्रियों से नहीं देखते हैं। हम लोगों को देखते हैं प्रभु के वचन की आंखों से, वचन के द्वारा, आत्मा से। जबकि हम लोगों को ऐसे देखते हैं। अब मैं तुमसे कहता हूं, यदि तुम मसीह में हो तो तुम नई सृष्टि हो। आपको वचन 17 समझने के लिए इसे समझना होगा। अब वो कहता है कि तुम नई सृष्टि हो, पुरानी बातें बीत गई, सब नया हो गया है। वो आपके मन के बारे में नहीं कहता, लेकिन आपकी आत्मा के बारे में, भीतर में आप नई सृष्टि हैं। परमेश्वर ने आदम को बनाया क्योंकि उससे पहले कोई नहीं था। उसने बनाया, उससे हमें नया बनाने के लिए उसे हमें बनाना पड़ा, क्योंकि हमारे जैसा कोई नहीं था। उसे हमें बनाना पड़ा। नई सृष्टि का सच में यही अर्थ है। ठीक है, अब नई सृष्टि क्यों जरूरी है? अब इसे गहराई से देखें। गहराई से, नई सृष्टि क्यों जरूरी है? उसने ऐसा क्यों किया? मुझे ऐसा ही क्यों नहीं छोड़ दिया? उसने सुधारने का काम क्यों नहीं किया? उसने मुझे थोड़ा सही करके और थोड़ा अच्छा बना के ऐसे क्यों नहीं छोड़ दिया? क्यों? उसे ये काम पूरी तरह से क्यों करना पड़ा कि वो पूरी तरह से पुरानी बातें निकाल कर मुझे पूरा नया बना दे मेरी आत्मा में? उसने मुझे भीतर में नया व्यक्ति क्यों बनाया है?
क्यों? इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाया था। परमेश्वर ने मनुष्य को उसी स्थिति में बनाया था अपने जैसे ही, ताकि वो परमेश्वर के साथ संगति के योग्य हो। मनुष्य परमेश्वर के साथ संगति के योग्य है, जो कि मनुष्य के लिए अद्भुत है। मनुष्य परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बना ताकि परमेश्वर के साथ संगति रखे, परमेश्वर के साथ संगति रखने योग्य है, और परमेश्वर के नीचे रहा। वो राजा जैसे था। मैंने आपको कई बार बताया कि उत्पत्ति 1:28 का सच में अर्थ है कि आप राजा हैं, लेकिन बात यह है कि उसे महान राजा नहीं बनाया गया। उसे राजा बनाया गया राजाओं के राजा के नीचे। मनुष्य को महान होने के लिए नहीं बनाया। परमेश्वर महान है, वो महान परमेश्वर है। मनुष्य छोटा ईश्वर है। अब गौर से सुनिए, जाकर इसका गलत अर्थ न बताना। यह न कहना कि सैम चलोदराई ने कहा है कि सब परमेश्वर हैं। मैं कह रहा हूं कि आप ईश्वर हैं। यीशु ने कहा, यूहन्ना 8:10 पढ़िए, यहूदियों को चकित किया। उसने कहा, तुम ईश्वर हो, क्या तुम नहीं जानते? क्या पुराना नियम नहीं पढ़ा? उसने फरीसियों से कहा, ये कहता हम ईश्वर हैं। हाँ, उसने जो कहा वो सच था। उसने कहा तुम ईश्वर हो। मैं तुमसे ये कहता हूं कि तुम ईश्वर हो। सावधान रहो, इसका गलत अर्थ न लेना। मैं नहीं कह रहा कि आप परमेश्वर के जैसे ईश्वर है, उसी के जैसे। परमेश्वर महान है। महान का अर्थ है कि उसके ऊपर कोई नहीं है, उसके ऊपर कोई परमेश्वर नहीं है, वो किसी को जवाब नहीं देता है। वो महान है। महान का अर्थ है कि वो अकेला ही है, वो सबसे महान है, उससे पूछने वाला कोई नहीं है, वो किसी को लेखा नहीं देता है, वो महान रूप में है, उसके ऊपर कोई नहीं है। आमीन। आपने सुना है शब्द महान। परमेश्वर महान है, वो जो चाहे करता है, वो किसी को लेखा नहीं देता। ये परमेश्वर है। लेकिन मनुष्य महान नहीं है। मनुष्य परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाया, लेकिन वो महान नहीं है। वो बनाया गया, वो इस तरह बनाया गया कि उसे राजा जैसे जीना था। परमेश्वर के नीचे, इस महान परमेश्वर के नीचे, इस महान परमेश्वर के राज्य के नीचे मनुष्य को रहना चाहिए था। अब चलिए मैं आपको एक और बात बताऊं। मनुष्य केवल परमेश्वर के नीचे रहने के लिए नहीं बना, लेकिन वो किसी की अधीनता में रहने के लिए बना है। वो इसी तरह बना है। चलिए इसे सामान्य शब्दों में कहते हैं। अब आप समझेंगे कि जब मनुष्य पाप में गिरा, जब मनुष्य ने परमेश्वर को नहीं कहा और वही करना चाहा जो परमेश्वर ने मना किया गया, उस पेड़ का फल खाया। जब उसने वही किया जो मना किया गया था, वो सच में परमेश्वर को नहीं कह रहा था, मुझे परमेश्वर की जरूरत नहीं है, मैं जो चाहे करूंगा, मैं महान हो जाऊंगा, जो चाहे करूंगा मेरे जीवन में। यही समस्या है, यही पाप है। वो इस तरह जीने के लिए नहीं बनाया था। जानते इतना बुरा क्यों हो गया है? जानते सब गलत क्यों हुआ है? जानते सब उल्टा क्यों हो रहा है? मेरे दोस्तों, इस संसार में इतनी गड़बड़ी क्यों है? हम इस संसार में इतनी गड़बड़ी में क्यों हैं? संसार इतनी गड़बड़ी की जगह है। इसे समझने के लिए ज्यादा समय नहीं लगता। जरा यहां देखिए, ये भयानक और बुरी और गड़बड़ी की जगह है। और ये इस तरह क्यों है? ये इसलिए कि मनुष्य ने निर्णय लिया कि वो महान हो जाएगा और वो अपनी मंजिल निश्चित करेगा, जो चाहे वो करेगा। ये मनुष्य का पाप है। आदम का पाप क्या है? अगर आप पापों की सूची ले जो आज प्रचारक बताते हैं, आदम ने एक भी पाप नहीं किया। उसने कभी व्यभिचार नहीं किया, नहीं कर सकता था क्योंकि उसकी केवल एक ही पत्नी थी। वो कोई बैंक नहीं लूट सका क्योंकि कोई बैंक नहीं थी। हाँ, वो किसी की हत्या नहीं कर सका क्योंकि उसकी पत्नी की हत्या नहीं कर सकता था। उसने हत्या नहीं की। उसने वो बड़े काम नहीं किए जिसे हम पाप कहते हैं। फिर भी बाइबल कहती है कि पाप किया। उसने क्या पाप किया? उसका पाप क्या था? उसका पाप था कि उसने उस जगह का इनकार किया जो परमेश्वर ने उसके जीवन में पाना था। उसने अपने जीवन में परमेश्वर को जगह देने से इनकार किया और अपने तरीके से महान होने की कोशिश की। यह मनुष्य का पाप है। आज आप कहां हैं? क्या आप अपना जीवन परमेश्वर के बिना जी रहे हैं? क्या अपने दिल में परमेश्वर के लिए आपने कोई जगह नहीं रखी? उसे नहीं जानते, उसकी आराधना नहीं करते, उसका वचन नहीं पढ़ते, उसकी आज्ञा नहीं मानते, उसके मार्गों में नहीं चलते, उसका आदर नहीं करते, उससे प्रेम नहीं करते, उसकी सेवा नहीं करते, उसे नहीं जानते। अगर आप ऐसे जीते हैं मेरे दोस्तों, तो आप परमेश्वर के बिना जी रहे हैं। पाप यही है। देखिए, कुछ लोग कहते हैं, खैर ये क्या है, मुझे बता रहे हैं कि मैं पापी हूं। मैंने क्या गलत किया? मेरे घर के सामने रहने वालों से मैंने कुछ गलत नहीं किया, मेरे पड़ोसियों से
मैं उन विश्वासियों जैसे नहीं, मैं उस पाप के बारे में नहीं कह रहा। एक ही पाप के बारे में कह रहा हूं जो सारे पाप की मां है, और वो पाप है कि मनुष्य अपने आप में जीना चाहता है, खुद को महान बनाना चाहता है। उसे ऐसे होने के लिए कभी नहीं बनाया था, इसलिए संसार इतनी गड़बड़ी में पड़ा है। संसार गड़बड़ी में पड़ा है क्योंकि मनुष्य परमेश्वर के जैसे जीने की कोशिश कर रहा है। अगर वो प्रभु को ऊपर रखे, उसकी आराधना करे, उसकी आज्ञा माने, तो वो सच में सबके ऊपर परमेश्वर के स्वरूप में रह सकता है। आमीन। यही सबसे अद्भुत भेद है। अगर मनुष्य कभी परमेश्वर को मान ले और उससे ऊपर रखे, प्रभु की ओर देखे और कहे मेरे प्रभु मेरे परमेश्वर, और उसे उद्धारक के रूप में मान ले, तो सारी पृथ्वी और सारी सृष्टि की चीजें उसके पैरों के नीचे होगी। वो सब पर राज करेगा, वो सारी चीजों का मालिक होने लगेगा। वो ऐसे ही होने के लिए बना है। मनुष्य का पाप यही है, वो परमेश्वर के क्लास में बना है। मैं परमेश्वर की क्लास का हूं, सब लोग कहे प्रभु की क्लास का। हम ये क्यों कहते हैं? क्योंकि परमेश्वर के स्वरूप में बनाए हैं। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया। इसी तरह उसने सारे जानवर बनाए, सारे जानवर, सभी जानवरों को अपनी ही रीति के अनुसार बनाया। किसी ने कहा भाई बाइबल में भी जाति शब्द है। मैंने कहा हां, जब भी बैल और बकरे और कुत्तों के बारे में कहे तो जाति शब्द है, यानी एक जाति के कुत्ते हैं फिर एक जाति के गधे हैं और किसी जाति के बैल, इस तरह से। लेकिन मनुष्य के बारे में क्या? मनुष्य की एक जाति है, वो तो परमेश्वर की जाति का है, वो उसी की जाति का है, परमेश्वर के स्वरूप में है। हम सब एक तरह के हैं, केवल एक ही जाति है दोस्तों,